नमस्कारम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ मयंक एंड इस वीडियो में मैं साधना पादा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी तो उसमें मैंने बोला था कि साधना पादा के लिए स्पेशली Q&A आई एम थिंकिंग टू मेक, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, सो आई विल आंसर ऑल ऑफ देम इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या साधना बाधा में वो सारी चीज़ें सिखाते हैं जो हठ योगा टीचर्स ट्रेनिंग में सिखाते हैं? सी, हठ योगा टीचर ट्रेनिंग और साधना बाधा ये दोनों बहुत ही अलग प्रोग्राम्स है, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, हठ योगा टीचर ट्रेनिंग होती है आपको एक हठ योगा टीचर बनाने के लिए, लेकिन साधना बाधा का जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल अलग है। साधना बाधा का ऑब्जेक्टिव है आपको साधना में इस्टेब्लिश करना, आपको सेवा देना एंड ओवरऑल आपका लाइफ को लेकर एक एक्सपीरियंस जो है उसको चेंज करना, या फिर हाउ यू कैन ग्रो ऑन योर स्पिरिचुअल पाथ जस्ट लाइक दैट। तो साधना पादा और हठ योगा प्रोग्राम, हठ योगा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम दोनों बहुत अलग है, तो उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो जो चीज़ें टीचर्स ट्रेनिंग में सिखाते हैं वो साधना पादा में नहीं होता। नेक्स्ट इज, विच हठ योगा प्रोग्राम्स आर टॉट एज पार्ट ऑफ साधना पादा। तो साधना पादा में आपको शुरू के ही कुछ दिनों में हठ योगा सिखाते हैं एंड एज पार्ट ऑफ साधना पादा प्रोग्राम उसमें आप सूर्य क्रिया एंड योगासना सीखते हो। सो अगर आपको कोई और हठ योगा प्रोग्राम सीखने होते हैं, फॉर एग्जांपल अंग मर्दना हो गया, भूत शुद्धि हो गया, या फिर सूर्य शक्ति हो गया, तो ये आपको अलग से सीखने होंगे। बट एज पार्ट ऑफ साधना पादा आप सूर्य क्रिया और योगासना सीखते हो। सो नेक्स्ट इज, इफ यू हैव जस्ट डन इनर इंजीनियरिंग, विच प्रोग्राम्स आर अवेलेबल फॉर अस इन साधना पादा? कैन वी डू BSP, शून्य एंड संयमा? तो अगर आपने सिर्फ इनर इंजीनियरिंग किया है एंड देन आप साधना पादा जा रहे हो तो आपको प्रोग्राम के अंदर भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप एडवांस प्रोग्राम कर सकते हो, चाहे वो भावस्पंदना है, शून्य है या फिर संयमा है। एंड भावस्पंदना और शून्य तो स्पेशली साधना पादा के लिए अलग से ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसमें आपको और इजी भी होगा प्रोग्राम में एनरोल करना। अदरवाइज बाहर से आप करते हो तो उसमें वेटिंग ही बहुत ज़्यादा होती है। एंड संयमा जस्ट लाइक नॉर्मल प्रोसेस जो बाहर सबके लिए होता है वही साधना पादा के लिए भी होता है। नेक्स्ट इज, after applying for sadhana pada, within how much time do we get email for interview, and is completion of mandala mandatory thing for getting selected in sadhana pada? So second part of the question, is mandala mandatory? So yes, mandala is mandatory. आपको पहले अपना 40 days का मंडला कंप्लीट करना होगा शांभवी का, then only you can go for sadhana pada. And फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन कि कितने टाइम में ईमेल आता है इंटरव्यू के बाद, तो देखो ये कोई फिक्स नहीं है, ये सबके केस में अलग हो सकता है। सो आई मीन ये बहुत सब्जेक्टिव है कि किसी के में कितना हो सकता है, किसी के में कितना हो सकता है, तो इसका ऐसे कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। सो आई कैन नॉट टेल यू एनी टाइम लाइक दैट। बट अगर आपको लगता है कि आपने काफ़ी लंबा टाइम से अप्लाई किया हुआ है और आपका इंटरव्यू पहले हो चुका है एंड कुछ मेल नहीं आया है, तो आई से कि एक फॉलोअप ईमेल डाल दो, सो मे बी वो थोड़ा जल्दी रिप्लाई आ जाए। नेक्स्ट इज, डिड यू लूज बेली फैट इन आश्रम? इफ यस, हाउ मच एज यू वर नॉट ईटिंग फास्ट फूड सिंस 7 months? सी, मैं पहले भी बहुत पतला ही था और साधना वादा से आने के बाद भी वैसा का वैसा ही हूँ। सो देयर इज नो केस ऑफ दैट बेली फैट। लेकिन ऑब्वियसली देर आर पीपल इन साधना पादा जो कि बहुत ज़्यादा वेट लूज करते हैं। सो आई केम टू नो अबाउट समवन जिन्होंने अबाउट 25 kg वेट लूज किया था साधना पादा में। सो ऑब्वियसली देयर इज़ दैट विंडो फॉर यू कि अगर आप ओवर वेट हो एंड आप सोचते हो वहाँ जाकर आप फिट हो जाओगे, सो यस, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप भी काफ़ी वेट लूज कर सकते हो उधर जाकर। नेक्स्ट इज, साधना पादा इंटरव्यू हिंदी में भी होता है क्या? सो जब आपका टेलीफोन इंटरव्यू होता है तब वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आपको इंटरव्यू इंग्लिश में करना है या हिंदी में करना है, या फिर कोई वर्नाकुलर लैंग्वेज तमिल वगैरह हो गए। तो यस, आप इंटरव्यू हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है इंटरव्यू के लिए। व्हाट आर यू डूइंग इन लाइफ राइट नाउ आफ्टर साधना पादा? आई एम डूइंग जॉब राइट नाउ एंड आई विल मेक अ specific video about how's life after sadhana pada, तो
I'll answer this in detail in that video. Otherwise ये ही वीडियो का सारा टाइम ले जाएगा. So moving on to next question. Namaskaram Anna, I wanted to ask what are the various ways or some tips we can include in our lifestyle which will help us to prepare for sadhana pada. ओके सो इसके लिए भी मैंने एक्चुअली कंटेंट प्रिपेयर किया था, लेकिन वो कंटेंट उतना था नहीं कि उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना सकूं. तो बेसिक सी चीज़ें हैं. वन थिंग इज़ कि जितनी भी आपने साधना सीखी हुई है अभी तक, वट एवर प्रैक्टिस यू हैव लर्न, बीट क्रिया या फिर हटे योगा, जितना सीखा हुआ है ट्राई करो कि उसको अपने डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. अगर नहीं कर सकते सो लेट्स से आपने 2 हठ योगा प्रोग्राम सीखे हुए हैं, एक सूर्य क्रिया हो गया, एक योगासना हो गया, तो ऑल्टरनेट डेज पे करो, लेकिन करो ज़रूर बिकॉज वो आपको प्रिपेयर करेगा. तो जितनी भी चीज़ें आपने सीखी हुई है ना, ट्राई करो उनको करने का कि आप कैसे उसको एडजस्ट कर पा रहे हो अपने स्केड्यूल में. ठीक है, एक चीज़ तो ये साधना से रिलेटेड तो ये हो गया. अब लाइफस्टाइल की बात है तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है खाना. जब आप यहाँ इस लाइफ में हो, बाहर हो, आश्रम से बाहर हो, तो खाने को लेकर कोई किसी का स्केड्यूल नहीं होता, या फिर ऐसे मतलब मेजरली डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं वो नहीं होता. हम स्नैकिंग करते हैं, हम ज़्यादा बार भी खाते हैं एंड जंक भी खाते हैं, वो सब चीज़ें. तो ये बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी आपके लिए साधना पादा के लिए कि आप 2 मील पर शिफ्ट हो जाओ, एक सुबह एक शाम को. एंड इफ़ यू वांट टू नो आश्रम टाइमिंग, तो सुबह 10 बजे आश्रम में खाते हैं एंड शाम को 7 बजे खाते हैं. तो इट इज़ बेस्ट कि आप उस ही मोड में आ जाओ अब, क्योंकि आई मीन 1-1.5 महीना ही बचा है. एंड ट्राई करो अपनी डाइट में रॉ खाना इंक्लूड करने का, जैसे कि सोक्ड ग्राउंड नट्स हो गए या फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए, उनको भी सोक करके खाओ, या फिर सैलड्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए. ये सब चीज़ें अपनी डाइट में थोड़ा इंक्लूड करो, बिकॉज आश्रम में रॉ और कुक्ड का एक कॉम्बिनेशन चलता है. तो जितना रॉ खाओगे उतना आपकी बॉडी हल्की भी रहेगी, आपको साधना में भी हेल्प मिलेगी एंड आपको अच्छे से वो एक प्रिपरेशन हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट थिंग इज स्लीप. अब आश्रम में उठने का टाइम होता है 4:30 बजे फॉर साधना पादा, एंड बाकी सबके लिए भी 4:30 ही होता है, बट सिंस यू आर गोइंग एज पार्ट ऑफ प्रोग्राम तो आई एम मेंशनिंग इट. तो 4:30 उठना होता है एंड बेड टाइम होता है 9:30-10 बजे के अराउंड. तो ट्राई करो अपने आप को उस शेड्यूल में लाने के लिए कि अगर अभी आप मान लो 10 बजे उठ रहे हो, 8 बजे उठ रहे हो, तो एकदम से अगर 4:30 पे आओगे तो नहीं होगा. तो 1-1 घंटा कम करना स्टार्ट करो. लाइक एक हफ्ते में 1 घंटा कम किया तो 4 हफ्ते में आपके 4 घंटे कम हो जाएंगे. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, एंड इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है एक में, एंड आई वुड अप्रिशिएट इफ इट्स पॉसिबल टू आंसर दीज इन इंग्लिश एज आई डोंट स्पीक हिंदी. Okay, so I'll answer these one in English. How to succeed in the application video call? See, there's no particular way or no particular tip to succeed in interview, because many people ask me that how can I succeed in interview? Would you give any tips for that? So there are no tips. I'll say just be yourself. Just be honest with whatever you are telling them and whatever they are asking you. Just give the honest answers. Don't try to show something else or things like that. Simply just the way it is. Next is, can we volunteer for yoga programs during sadhana pada? Also, are we taking part in different projects, celebrations happening in or outside the IYC? Yeah, regarding volunteering for programs, so yes, you can volunteer for programs. You can do it for inner engineering, Shunya, Bhavaspanna, Samyama, and even other programs that are happening. For example, Isha Leadership Academy, they organize many programs, so you can volunteer in those also. Yantra ceremony, you can volunteer. So all types of programs you can volunteer, but it is subject to your seva and whether you can be relieved from your seva or not. That thing is important, but yes, the possibility is always there. And different project celebrations happening, yes, you can be a part of them also, but again this seva thing comes, like you have to manage time and work in your seva to be a participant in all those. Next is,
What if you start to feel exhausted at some point or have lack of sleep due to not sleeping well? How do you able to reset or give your body more rest with ongoing schedule every day? Regarding lack of sleep or not sleeping well, see, I'll say when you will spend, morning 4:30 to night 9:30 doing sadhana, doing seva, walking around the ashram, then I don't think there will be a chance of you not sleeping well, because I remember that when I was there, by the end of the day you are tired and you just die. So there's no point of not sleeping well. And regarding what if you start feeling exhausted, if that is the situation, you can go to the clinic, and if they feel the situation demands, then they can give you bed rest, so that is not an issue. Reset or give rest, so yeah, bed rest you can take if you feel like that. Do you change activities during the program, or do you need to stick to one thing for the entire program? Is it possible to request to change, or is it only subject to what they tell you what you need to do? For some people their activities do change, for some people it doesn't change. For me it didn't change. It was e-media throughout the 8 months, and there are people for whom their department changed 3-4 times, so that is also subjective thing. So it depends actually. And about whether you can request to change or not, yes, you can request to change, but they also need some genuine reason why you want to change, so you have to see accordingly. How do you go through moments of struggle if they come during the program? Any tips on overcoming obstacles? See, there will be times when you will just feel like leaving that place. Right now you are longing to go there, but when you are there may be times like you want to come back, or you are struggling within yourself, or maybe the situations around you are not conducive for you, so there will be times. But for me what worked was, like, I reminded myself why I was there, and I could surf through that. Yes, there was struggle in that also, but again, just don't forget why you are going there and how many people do actually get that opportunity to experience this, what you are experiencing. So just appreciate that and you will go through it very smoothly. Okay, so this is over. Next question. I have just started my career with 2 years of experience and I have some financial burden. Even though I am very much interested to join Sadhana Pada, I'm little confused about my career and financial security, so I'm not able to decide. Can you please share your view on this? See, I don't know what is your financial burden and what's your career and what are your priorities, but one thing is, if Sadhana Pada is your priority right now, at least personally I will say just go for it. Because I just went there after my college and there was this tension whether I will get a job or not, what will happen जब मैं वापस आ जाऊंगा. So all those things are there in the mind, but when you have that deep longing, so I'll say just go for it. About that financial burden, you need to see what it is, because I don't know कि वो क्या burden है, but yeah, I'll say just go for it because ये चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती. What is the cost of living in the ashram per month if a person who completed his Sadhana Pada program still wants to stay back there, and how long further he can do? So ये question directly Sadhana Pada से related नहीं है. It is after Sadhana Pada. So if I say cost per month, then you can stay even for free. खाना आपको मिलेगा, रहना आपको मिलेगा, एंड उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. रेस्ट डिपेंड्स कि आप ऊपर कितना खर्चा कर रहे हो. ओके, एंड सिंस आप साधना पादा प्रोग्राम में होंगे तो आप सभी एडवांस प्रोग्राम्स ऑलरेडी कर चुके होंगे. जितनी भी चीज़ें हैं वो जो खर्चे वाली चीज़ें हैं वो सब ऑलरेडी हो चुकी.
एंड व्हेन यू आर सेइंग कि आप कितने टाइम के लिए रह सकते हो, सो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप पूर्णांगा बन सकते हो, तो पूर्णांगा मतलब फुल टाइम वॉलंटियर्स, जो कि अब रेस्ट ऑफ द लाइफ दे आर इन आश्रम, सो देयर इज दैट ऑप्शन ऑल्सो, सो देयर इज नो लिमिट, so it's up to you. Next is, can we go outside for urgent work in Sadhana Pada? Yes, you can go outside, but साधना पादा टीम को आपको रीज़न देना होता है कि आप क्यों बाहर जाना चाहते हो, क्या इमरजेंसी है, या फिर आप क्या काम से जा रहे हो। ऑब्वियसली अगर कोई फैमिली इमरजेंसी हो जाती है तो आप जा सकते हो एंड आप वापस भी आ सकते हो, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जाना पड़ता है और फिर वो वापस नहीं आ पाते, तो देयर इज ऑलवेज दैट ऑप्शन। इवन आप बीच में भी कुछ टाइम के लिए अगर घर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ये एक चीज़ दिमाग में आती है कि घर बीच में जा सकते हैं या नहीं, बट अगेन आई से कि जाना तभी जब बहुत ज़्यादा ही इमरजेंसी हो, अदरवाइज डजेंट मेक सेंस। नेक्स्ट इज, साधना पादा में जो एडवांस प्रोग्राम्स होते हैं उनकी फ़ीस यूपीआई करनी होती है, कैश ही चाहिए होता है। सो साधना पादा में आप कोई भी एडवांस प्रोग्राम करते हो या फिर वैसे भी करते हो तो कैश नहीं चलता, आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करनी होती है। बट अगेन अगर आप के पास कैश है तो आप किसी भी साधना पादा फेलो से एक्सचेंज कर सकते हो, तो आप वैसे पेमेंट कर दो या किसी से करवा दो, देन उन्हें कैश दे दो, सो दैट्स नॉट एन इशू। यू कैन स्किप दिस वन। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू क्राइड ड्यूरिंग साधना पादा? यू कैन जस्ट टेल अ नंबर इवन विदाउट एलैबोरेशन, वी वुड बी हैप्पी। हाउ डज इट इवन मेक सेंस कि मैं कितनी बार रोया साधना पादा में? ओके, इफ यू वांट अ नंबर, मे बी 7, 8। हर एडवांस प्रोग्राम में ये हो ही जाता है, एंड इन बिटवीन भी हो जाता है कभी, या तो आप बहुत ओवरवेलम्ड हो रहे हो या फिर आप बहुत सैड हो, तो ये चीज़ें हो जाती है। नमस्कारम, माय क्वेश्चन इज द इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायर्ड फॉर साधना पादा और बेसिक इंग्लिश कैन बी सूटेबल? लैंग्वेज को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि हिंदी चल जाएगी या नहीं, या इंग्लिश मैंडेटरी है या नहीं। सो आई डोंट थिंक वहाँ पर इंग्लिश मैंडेटरी है, बिकॉज मैंने ऐसे लोग देखे थे साधना पादा में जिनको इंग्लिश नहीं आती थी। उनको या तो अपनी उधर की साउथ इंडियन लैंग्वेज आती थी, या फिर जो नॉर्थ वाले थे उन्हें हिंदी आती थी, बट वो लोग भी साधना पादा में थे। तो सो आई डोंट थिंक कि ये कोई मैंडेटरी चीज़ है। ओके, सो दैट्स इट। इतने ही क्वेश्चंस थे, एंड मे बी उस पोस्ट पर इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस आएंगे। सो अगर ऐसा होता है फ्यूचर में कुछ और अलग क्वेश्चंस आते हैं तो आई कैन मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, बट इस वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे, एंड आई होप मैंने उनको आंसर कर दिया। स्टिल आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप या तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो @weekendyogi, एंड आई विल गेट बैक टू यू देयर। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर साधना पादा। आई एम सेइंग अगेन, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, just do it. So see you in some next video. Till then, namaskara.